जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जीके मिलेनियर्स में। तो आइए, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के बीच निकल कर आया है। वो है जेपीएससी परीक्षा को लेकर। बता दें कि एक से लेकर एक अड़चन आते लगातार देखने को मिल रहा है हमें इस परीक्षा में। तो उसी में एक और खबर इसमें निकल कर आया है। बात करेंगे जेपीएससी परीक्षा मौका मिले बिना ही खत्म हो जाएगी कई की उम्र सीमा। अब यहाँ पे क्या है कि उम्र सीमा को लेकर मुख्य रूप से जो है वो एक कह सकते हैं कि विवाद देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे एक आशंका जताया गया कि उम्र की गणना के आधार पर कई के परीक्षा में शामिल होने से वंचित रहने की आशंका है। अब सवाल उठता है कि ऐसे में उम्र की गणना के आधार पर अगर देखा जाए, जैसे हम जानते हैं कि पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था छठी जेपीएससी का, वो 2016 में हुआ था। और वहाँ पे जो उम्र की गणना जो किया गया था, वहाँ पे उम्र की गणना जो किया गया था वो 2010 के आधार पर किया गया था। अब ऐसे में क्या है कि उस समय जिसकी उम्र सीमा मान लेते कि जो अधिकतम उम्र सीमा जनरल का था वो था 35 वर्ष। अब अगर 10 या 11 के आधार पर जिसकी उम्र सीमा अगर कहीं मान लेते हैं 32 या 35 भी होगा, तो वो क्या होगा कि अभी 2021 के एग्ज़ाम में वो नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो लगभग 11 वर्ष बीत चुका है और ऐसे में उसकी उम्र सीमा लगभग 45 से 46 वर्ष हो चुका है। तो ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या वो व्यक्ति बैठ सकता है एग्ज़ाम में या नहीं बैठ सकता। तो यहाँ पे इसका वही बताया जा रहा है कि यहाँ पे वो नहीं बैठ सकते परीक्षा में। अब उन सभी नियमावली के बारे में और उन सभी बातों को हम एक एक करके सभी चीज़ों को समझते हैं और एक एक करके आज देख सकते हैं। ये प्रभात खबर का आज का खबर है, उसी में हम इस सभी चीज़ों को पढ़कर सुना देते हैं। जैसे सबसे पहले आया है कि जेपीएससी की नई नियमावली के तहत उम्र की गणना होने के कारण से 4 सिविल सेवा परीक्षा, जैसे जानते हैं कि 17, 18, 19 व 20 में कई अभ्यर्थी शामिल होने से वंचित हो सकते हैं। छठी सिविल सेवा परीक्षा में सफल नहीं होने वाले उम्मीदवार आगे की परीक्षा के लिए तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन उम्र सीमा की गणना को लेकर चिंतित है। छठी सिविल सेवा परीक्षा 2016 में उम्मीदवारों के हित की अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2001 से की गई था। अब वहाँ पे क्या है कि जब 2016 में एग्ज़ाम हो रहा था तो वहाँ पे उम्र की गणना जो है वो 2010 से किया गया था। लेकिन वर्तमान में बोला गया है कि अगर जिस दिन वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है उसके 1 महीना आगे से आपका क्या है कि उम्र की गणना की जाएगी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वो सभी अभ्यर्थी इन सभी चीज़ों के लिए कह सकते हैं कि ये एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो वही सभी चीज़ों को बात हम करने वाले हैं। अब यहाँ पे आगे सवाल उठता है कि इसमें सामान्य जाति के अधिकतम उम्र सीमा वाले अभ्यर्थी जिनकी उम्र 35 वर्ष थी वह छठी सिविल सेवा परीक्षा में शामिल हुए। वहीं 2021 में होने वाले परीक्षा में वैसे अभ्यर्थी की उम्र 2010 के अनुसार बढ़कर 46 वर्ष हो जाएगी, जबकि नियमावली में 2021 के अधिकतम उम्र सीमा जो है वो सामान्य जाति का 35 वर्ष रखा गया है। अब सबसे अधिक परेशानी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को हो सकती है। किसी एसटी उम्मीदवार की छठी सिविल सेवा परीक्षा फॉर्म भरने के समय अगर अधिकतम उम्र 1 अगस्त 2010 को 40 वर्ष होगी तो 11 वर्ष बाद उनकी उम्र सीमा जो है वो 51 वर्ष हो गई होगी। इस आधार पर वे भी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे, यानी कह सकते हैं कि वो भी इस परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे जो इस उम्र सीमा के अंतर्गत नहीं आते हैं। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ऐसे में ये विवादास्पद तरीके से ये किस तरह से वैकेंसी को हैंडल किया जाएगा। तो वही सभी चीज़ों को हम एक एक करके सभी चीज़ों को आगे भी हम समझते जाते हैं। इस आधार पर वे भी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। झारखंड गठन के बाद अब तक मात्र 6 सिविल सेवा परीक्षा हुआ है, यानी कह सकते हैं कि 2000 के बाद अभी तक मात्र कह सकते हैं कि 6 जेपीएससी का परीक्षा हुआ है। उसमें भी क्लियर अगर बात करें तो वो भी क्लियर मुख्य रूप से 4 ही हुआ है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये 21 वर्ष में एक बहुत ही खराब स्थिति यहाँ पे देख सकते हैं। और गठन के बाद मात्र 6 परीक्षा शामिल हुए, इसमें परीक्षा की तैयारी में लगे युवाओं को मौका मिले बिना उनकी उम्र सीमा खत्म हो जाती है। अब है कि 17 व 18 सिविल सेवा परीक्षा में अब तक कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर के आरक्षण पर भी लेना होगा निर्णय, यानी कह सकते हैं कि जो ईडब्ल्यूएस बनाया गया है जनरल के लिए, तो उन सभी चीज़ों के लिए भी निर्णय जो है वो वास्तविक रूप से किस तरह से लेना चाहिए वो भी अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। साथ ही साथ 2016 में हुई थी छठी जेपीएससी परीक्षा, अब 5 वर्षों बाद हो रही है एक साथ 7वीं से 10वीं लेकर 7वीं से 10वीं तक की परीक्षा कह सकते हैं कि जैसे हम बात किए थे 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं, ये 4 जेपीएससी जो वो एक बार लेने वाला है वो 2021 में। अब यहाँ पे आगे जो है
इसमें दिया गया कि क्या है नियमावली, नई नियमावली। तो नया नियमावली क्या था कि 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं यानी 17 18 2019 और 2020 ये सभी 4 वर्ष की परीक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी नई नियमावली के अनुसार उम्र की गणना अब विज्ञापन जारी होने के अगले महीने की पहली तारीख से की जाएगी। यानी अगर विज्ञापन आपका जनवरी में आता है तो 1 फरवरी से उसका जो है वो एज का डेट आपका एज कट ऑफ जो होगा वो काउंट किया जाएगा। अगर ये कह सकते हैं कि विज्ञापन इसका अगर फरवरी में आता है तो 1 मार्च से आपका जो है वो एज का कट ऑफ जो है वो जोड़ा जाएगा। ऐसे में कह सकते हैं कि जो पुराने स्टूडेंट थे जिनका उम्र सीमा कह सकते हैं कि 2010 या 11 के आधार पर अभी बच रहा था, या तो कह सकते हैं कि जो उनका बचा हुआ था उनको अब इसमें शामिल करने के लिए नहीं बोला गया कि उनको अब इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। जिसकी उम्र सीमा 2021 के आधार पर जिनकी उम्र सीमा होगी, यानी कह सकते हैं कि 2021 के आधार पर जिसकी उम्र सीमा इसमें आएगा, जैसे जनरल के लिए आपका 35 वर्ष रखा गया है, जनरल के लिए 35 वर्ष है और सभी के लिए 3 वर्ष दिया गया, किसी के लिए 5 वर्ष छूट दिया गया है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि लास्ट 40 वर्ष तक लिया गया है। तो ऐसे में अगर जिसकी उम्र सीमा इसके बीच आएगा 2021 तक, वही इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, अन्यथा वो शामिल नहीं हो सकेंगे। अगर बात किया जाए कि विज्ञापन जारी होने के अगले महीने की पहली तारीख से की जाएगी, ऐसे में आयोग जनवरी में विज्ञापन जारी करता है तो उसकी उम्र गणना 1 फरवरी 2021 से की जाएगी। इस स्थिति में अधिकतम उम्र की गणना 2010 के बाद सीधे 2021 होने से बीच में कई उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं। लगभग 11 वर्ष के अंतर में कई उम्मीदवारों की आयु बहुत अधिक हो जाएगी। यानी कह सकते हैं कि सामान्य वर्ग के उम्मीदवार जिनकी 2010 में उम्र सीमा 35 वर्ष थी, उसकी उम्र सीमा अब लगभग 45 से 46 वर्ष हो गई होगी। ऐसे में वे परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे क्या है कि नई नियमावली में क्या है अधिकतम उम्र सीमा, थोड़ा सा हम उसके बारे में हम बता देते हैं। तो राज्य सरकार द्वारा सिविल सेवा परीक्षा के लिए बनी नई नियमावली के में अधिकतम उम्र सीमा का अगर बात करें, निर्धारण किया जाए तो अनारक्षित के लिए यानी जनरल के लिए जो है वो 35 वर्ष है। जनरल के लिए जो रखा गया है वो 35 वर्ष रखा गया है। अगर बात करें जनरल के लिए तो वो है 35 वर्ष। फिर आता है उसके बाद है BC1 और BC2। BC1 और BC2 के लिए जो रखा गया है 1 और 2 के लिए वो रखा गया कितना, तो वो है आपका 37 वर्ष। उसके लिए कितना रखा गया, तो 37 वर्ष यानी 2 वर्ष अधिकतम दिया गया है। फिर कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए यानी वुमेन्स के लिए जो है वो रखा गया है 38 वर्ष रखा गया है। साथ ही साथ SC के लिए 40 वर्ष और SC ST के लिए कह सकते हैं कि 40 वर्ष रखा गया है। EWS के लिए 35 वर्ष ही रखा गया है। EWS में उम्र की सीमा में कोई छूट नहीं दी गई है। हालांकि इस पे कह सकते हैं कि मुख्य रूप से फाइनल इसका डिसीजन अभी तक नहीं लिया गया है, लेकिन देखना होगा आगे आने वाले कि EWS के लिए कि उसमें उम्र सीमा का छूट मिलता है या नहीं मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ यानी कह सकते हैं कि सामान्य वर्ग के उम्मीदवार जिनकी 2010 में उम्र सीमा 35 वर्ष थी, उनकी अब उम्र सीमा लगभग 45 से 46 वर्ष हो गई है। ऐसे में वे परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। साथ ही साथ ये देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी चीज़ों के लिए अलग अलग छूट भी दिया गया है। जैसे अपने कैटेगरी में 5 वर्ष की छूट दी गई है जो एक्स सर्विसमैन है, और निःशक्त यानी कह सकते हैं कि जो विकलांग व्यक्ति हैं उन सभी व्यक्तियों के लिए कह सकते हैं कि 10 वर्ष की छूट दी गई है, और जो एक्स सर्विसमैन है उसके लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। इसी प्रकार 3 वर्ष तक सरकारी नौकरी में नियमित रूप से कार्य करने वाले अभ्यर्थी को अधिकतम उम्र सीमा 5 वर्ष तक की छूट दी गई है। जो कह सकते हैं कि जो पुराने समय से इसमें 3 वर्ष से अधिकतम नौकरी भी कर चुके हैं जो सरकारी सेवा में, उन्हें भी छूट देने के प्रावधान किया गया है। अब विज्ञापन क्या था कि पिछली बार हम देखे थे कि विज्ञापन रद्द किया गया था 2020 में, क्योंकि जेपीएससी द्वारा वर्ष 2020 में 7वीं 8वीं और 9वीं यानी 3 वर्ष का जेपीएससी का विज्ञापन निकाला गया था। अधिकतम उम्र सीमा उसमें क्या है कि 1 अगस्त 2011 से रखा गया था। वहाँ पे क्या है कि 1 अगस्त 2011 से वहाँ पे उम्र सीमा रखा गया था जब 2020 का वैकेंसी आया था, लेकिन उस विज्ञापन को रद्द कर दिया गया और फिर फाइनली कह सकते हैं कि उसे सुधार करके और फिर कह सकते हैं कि इसमें 3 जो था उसको 4 एक साथ कंबाइंड करके लाने के लिए इसमें प्रावधान किया गया था। इसीलिए कह सकते हैं कि उम्र सहित कई मुद्दों पर विवाद होने के कारण कह सकते हैं कि सरकार ने नई नियमावली बनाने का निर्णय लिया था। अब है कि EWS आरक्षण को लेकर किया जा रहा है मंथन, यानी कह सकते हैं कि अभी तक यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाया कि EWS आरक्षण को किस तरह से उसका आरक्षण प्रावधान किया जाए।
यानी उम्र सीमा में कितना छूट दिया जाए, फी में कुछ उसको छूट मिले या नहीं मिले, और भी कई तरह के इसमें प्रावधान किए गए हैं। तो वो सभी चीज़ को देखना होगा कि आगे आने वाले फाइनल इसमें क्या निर्णय लिया जाता है, ये सभी देखेंगे हम लोग। जेपीएससी ने हाईकोर्ट इंजीनियर द्वारा इंजीनियर नियुक्ति परीक्षा, जब पिछला एग्जाम हुआ था तो उसमें क्या कि ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण के मामले में कट ऑफ ईयर 2019 के बाद को मानने के मामले में दिए गए फैसले का पर भी मंथन कर रहा है। आयोग द्वारा कानूनी राय भी ले रहा है। और क्या हाईकोर्ट के आदेश से सिविल सेवा परीक्षा 17 व 18 की वैकेंसी प्रभावित होगी या नहीं, ये देखना होगा। मई में हो सकती है प्रारंभिक परीक्षा। इसके पहले हम थोड़ा सा बता दें कि इसमें कुल अभी तक सीटों की संख्या जो वो कितना आया हुआ है। तो बता दें कि अब तक 252, अभी तक कह सकते हैं कि 252 जो है वो टोटल सीट अभी तक कह सकते हैं कि आयोग द्वारा फाइनल ये किया गया है, क्लियर किया गया है। राज्य सरकार द्वारा जेपीएससी को 4 सिविल सेवा परीक्षा व नियुक्ति के लिए अब तक कुल 252 वैकेंसी उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें से अगर बात करें झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जिसके लिए 44 पद खाली है, झारखंड पुलिस सर्विस के लिए 40 पद खाली है, झारखंड एजुकेशन सर्विस के लिए 41 पद है, झारखंड म्यूनिसिपल सर्विस के लिए 65 पद है, झारखंड रजिस्ट्रेशन सर्विस का कह सकते हैं कि 10 पद है, झारखंड होमगार्ड सर्विस के लिए 16 पद है, और झारखंड प्रोबेशन सर्विस के लिए 12 पद है, झारखंड एम्प्लॉयमेंट सर्विस इसके लिए 7 पद खाली है। साथ ही साथ झारखंड प्रिविजन सर्विस के 2 पद खाली हैं, झारखंड सोशल सिक्योरिटी सर्विस के 2 पद हैं, झारखंड लेबर सर्विस के 7 पद और झारखंड कोऑपरेटिव सर्विस के 6 पद शामिल किए गए हैं। कार्मिक विभाग द्वारा और कुछ विभाग की वैकेंसी शीघ्र भेजे जाने की संभावना है। इसके बाद आयोग द्वारा परीक्षा विज्ञापन जारी कर देगा। यानी कह सकते हैं कि आपका जो 252 सीट है ये फाइनल सीट अभी नहीं है, क्योंकि कई सारे आयोग कह सकते हैं कि कार्मिक विभाग ने अभी अपना रिपोर्ट सौंपा नहीं है। तो जब ये फाइनल कह सकते हैं कि अपना अपना जो भी वैकेंसी होगा अपना अपना विभाग में, जब तक विभाग पूर्ण रूप से जब तक ये पूरा वैकेंसी का ब्यौरा नहीं दे देता है तब तक इसका विज्ञापन नहीं जारी किया जाएगा। तो ये आप ध्यान में रख लें। भले सरकार ने कहा था कि हम जनवरी के पहले वीक में हम इसका नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, लेकिन अभी तक कहीं कह सकते कि कुछ भी इसका कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जब तक ये सीट का पूरा रूप से कह सकते कि जब तक अपना सारा वैकेंसी जो है उसका मामला जब तक नहीं आ जाता है तब तक इसको पूरा कह सकते कि विज्ञापन नहीं जारी किया जाएगा। अब यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड डेट रखा गया है कि मई में हो सकती है प्रारंभिक परीक्षा, लेकिन ऐसे में हम कैसे माने जब आपका अभी तक विज्ञापन नहीं आया है, और विज्ञापन आने में अगर 3 महीने का समय लग रहा है तो हम ये कैसे मान ले कि इसका प्रारंभिक परीक्षा होगा या नहीं होगा, और मई में ही हो जाएगा, इसका क्या गारंटी है। अब यहाँ पे कुछ निर्णय लिया गया कि जेपीएससी द्वारा 4 सिविल सेवा परीक्षा नियुक्ति परीक्षा में के विज्ञापन जारी होने के व प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन मई 2021 में किए जाने व रिजल्ट जून में जारी करने की संभावना है। तो हम जानते हैं कि इस तरह के जेपीएससी कैलेंडर पहले भी जारी कर चुका है कि इस महीने में हम पीटी ले लेंगे, इस महीने में मेंस ले लेंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी वैसा हुआ नहीं है। इसके बाद सितंबर 2021 में मुख्य परीक्षा की बात कह सकते कि लेने की संभावना है। तो अभी तक ये संभावना जता रहे हैं कि हाँ हम यहाँ तक ले सकते हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में ये किस तरह से अपने कार्य को करते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये लगातार कह सकते हैं कि आगे समय खींच रहा है उस तरह से कह सकते हैं कि स्टूडेंट का अब धीरे धीरे इस विभाग से कह सकते हैं कि भरोसा उठता जा रहा है। तो आगे आने वाला समय में देखना होगा कि ये अपने काम को किस तरह से सही ढंग से कर पाते हैं या आगे भी इसी तरह से लचर प्रदर्शन ये अपना जारी रखेंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये जो भी नोटिस था उन सभी के बारे में आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि अभी भी इसका फाइनल निर्णय नहीं लिया गया है कि क्या उम्र सीमा होगा, 2010 के आधार पर लिया जाएगा, 11 के आधार पर या 16 के आधार पर, या फिर कह सकते कि जो नया नियमावली जारी किया गया उसके आधार पर लेंगे। तो ये देखना होगा हमें कि आगे जब नोटिफिकेशन इसका आता है उसके बाद इसका कह सकते कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद यहाँ पे क्या है कि कब इसका जो एज कट ऑफ जो है वो कब से इसमें लिया जाएगा, तो ये देखना होगा। चलिए, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।